नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान के ऊपर जवाबी हमला करेगा और इस वक्त ईरान के अंदर हाई अलर्ट जारी हो चुका है। एयरपोर्ट्स के ऊपर परवाजें मुअत्तल की जा चुकी हैं, लोगों को पैगाम पहुंचाए जा चुके हैं कि लोग महफूज जगहों के ऊपर रहें और ये हमला किसी भी वक्त ईरान के ऊपर हो सकता है। ईरान ने फिर से एक मरतबा इसराइल को जवाब देना है। क्या ये खित्ता एक नई जंग की लपेट में जा रहा है? इस हवाले से नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सकें। तो नाज़रीन इसराइल ने दमिश्क के अंदर ईरान की एम्बेसी को टारगेट किया, इनके फौजी जनरल को जो है वो कत्ल कर दिया। उसके बाद ईरान जो है उन्होंने इसराइल के ऊपर जवाबी हमला किया और ये हमला बहुत दमदार था, बहुत तगड़ा था। और अमेरिका के जो जंगी माहिरीन हैं, इनके जो वार कैबिनेट्स हैं, उनका ये कहना था कि ये ईरान की एक बहुत बड़ी फतह थी और इसके ज़रिए, इस हमले के ज़रिए जो अमेरिका और इसराइल जो है इन्हें एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक नाकामी का सामना करना पड़ा है। और ये ईरान की तारीख में ऐसा पहली मरतबा हुआ है कि उन्होंने इसराइल के ऊपर हमला किया है। और ना सिर्फ इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बल्कि अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, उर्दन और हत्ता कि सऊदी अरब की जो एयर स्पेस है, इन सब को चीर फाड़ के, इन तमाम ममालिक की एयर स्पेस को चकमा दे के और इनके डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो अपना दाव खेल के फिर जो है वो ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल जो हैं वो इसराइल के ऊपर पहुंचे और वहां पर उन्होंने तबाही मचाई और इसको ईरान की बहुत बड़ी फतह करार दिया जा रहा था। ये ईरान की एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही थी। गजा के अंदर इसका जश्न था, पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर जो है इसका जश्न मनाया जा रहा था। तो इसके सबब इस वक्त इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसराइल के अंदर से बगावत फूट रही है। इनके अंदर जो लोग हैं वो नेतन्याहू के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि ईरान ने इतना बड़ा अटैक कर दिया है, इतना बड़ा हमला कर दिया है, ये ईरान की तारीख का सबसे बड़ा और तारीखी हमला था और पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में इस चीज़ का जश्न मनाया जा रहा है। और इसराइल जो है वो हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठा हुआ है। तो इसराइल की जो अपनी वार कैबिनेट है नाजरीन, वहां पर बहुत ज़्यादा डिबेट शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा इख्तलाफ पैदा हो गया कि जी अभी और इसी वक्त जो है वो ईरान को जवाब देना चाहिए, जवाब सख्त नौयत का होना चाहिए, फिर जो भी इसके नतायज होंगे वो देख लेंगे, खित्ते में एक नई जंग लगती है लगा दें, इसराइल दफ़ा हस्ती से मिटता है इस चक्कर में तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है, ईरान को एक मरतबा जो है हमने जवाब ज़रूर देना है। चूँकि नाज़रीन इसराइल में इस वक्त राइट विंग गवर्नमेंट है, बड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड और मजहबी शिद्दत पसंद किस्म के ये इस वक्त इनके हुक्मरान हैं। और इसी तरह जो इसराइल की अपनी अवाम है वो भी गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान बहुत ज़्यादा मजहबी शिद्दत पसंदी इख्तियार कर चुके हैं और वहाँ पर बाकायदा जो इनका एक रोड मैप है, उनके जो मजहबी अकायद हैं कि जी हज़रत ईसा ने आना है, दज्जाल ने आना है और फिर उन्होंने हुकूमत करनी है और हैकल सुलेमानी बना। तो वो चाहते हैं कि उस मामले की तरफ पेशरफ्त हो, जंग बढ़ती रहे, टेंशन हो, ख्यास हो और हम जनाब किसी तरह से मस्जिद अक्सा को वहाँ पर गिराएं और हैकल सुलेमानी की तामीर करें। तो इस तरह का सेंटीमेंट्स, इस तरह के नोशंस, इस तरह की सोच और इस तरह के ख्यालात जो हैं वो उनके लोगों के अजहान में पनपते हैं। तो वो इस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे आप कह लें कि उनकी दुम के ऊपर पाँव आ चुका है और पूरा इसराइल यक ज़ुबान होकर इसराइल की जो हुक्मरान जमात है वो ये चाहते हैं, नेतन्याहू ये चाहता है कि हर सूरत जो है वो ईरान को जवाब देना ही देना। अब ये जवाब जो है नाज़रीन इसमें हल्की फुल्की शिद्दत तो होगी और ईरान के अंदर किसी बड़े शहर को टारगेट किया जा सकता है, तेहरान को टारगेट किया जा सकता है, अस्फहान टारगेट किया जा सकता है, कुम शहर को निशाना बनाया जा सकता है। और इस हमले के दौरान इसराइल की कोशिश ये होगी कि सिविलियन कैजुअलिटीज़ कम से कम हो, फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाए, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हमला हो और इसराइल की ये भी कोशिश होगी कि जानी नुकसान कम से कम हो ताकि हमारा भरम भी बच जाए, हम अपने लोगों की नज़रों में भी सच्ची हो जाएं, आलमी सतह पे जो हमें गीदड़ कहा जा रहा है वो तासुर भी ख़त्म हो और हमारे बारे में जो राय आमा है वो भी कायम हो जाए और नेतन्याहू के जो कख है ना उसके अपने मुल्क के अंदर, उसके अपने लोगों की नज़र में वो भी जनाब जो है उसकी इज़्ज़त भी बहाल हो जाए, उसका एहतराम भी बहाल हो जाए और वहाँ पर जो अवामी रद्द अमल है वो भी जनाब लोगों को चुप करवाने का मौका मिल जाएगा। तो ये इस वक्त इसराइल की कोशिश है कि ये जवाबी हमला जो है वो ईरान के ऊपर करना चाहते हैं। अब इससे अगला सवाल ये पैदा होता है कि फिर जब ईरान जवाबी कार्रवाई करेगा वो किस नौयत की होगी, ईरान का जो फिर रिस्पॉन्स होगा, ईरान की जो नेक्स्ट रिटेलिएशन होगी उसकी नौयत क्या होगी। तो वो नौयत नाज़रीन बहुत ज़्यादा सख्त होगी, वो बहुत ज़्यादा लीथल, मुहलिक, डेडली होगी और इसराइल को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले जो ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था वो हमला इंतहाई नरम नौयत का था और बड़े नरम नौयत के ड्रोन्स जो हैं वो ईरान ने इस्तेमाल किए, नरम नौयत के जो मिसाइल्स हैं वो
इसराइल के ऊपर जो है वो ईरान ने दागे, और ईरान की ये दानिस्ता तौर पर कोशिश थी कि जितना हो सके वहाँ पर जानी नुकसान से बचा जाए, क्योंकि फिर इस तरह से ये जो नेटो का इत्तेहाद है, जो यूरोपीय यूनियन है, अमेरिका है, कनाडा है, इन सबको जवाब मिल जाएगा कि जी ईरान ने इतनी बड़ी जो है वो हर्जा सराई कर दी है, तो अब ईरान को जवाब दिया जाए और नेटो जो है वो ईरान के ऊपर हमला कर दे। तो ईरान ने कोशिश करनी थी कि बैनुल अक़वामी कवानीन के कायदे के अंदर कि कल को ईरान अपने आप को डिफेंड कर सके, कल को ईरान अपने इस हमले को जस्टिफाई कर सके, गजा की भी मदद हो जाए, ईरान भी अपना बदला ले ले, और ये कोई इतना हैवी जो है वो अटैक ना हो कि इन तमाम तर ममालिक को ईरान के ऊपर हमला करने का जवाब मिल जाए। तो ईरान ने अपना बड़ी एक कैलकुलेटेड मूव जो है वो ली, और इसके फिर पूरी दुनिया में डंके बजे। अमेरिका ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, इनके अस्करी माहिरीन ने कहा कि ये ईरान की बहुत बड़ी फतह है कि उसने इतने ममालिक के एयर डिफेंस सिस्टम्स को चीर के इसराइल के ऊपर हमला किया। तो अब नाज़रीन जो ईरान फिर हमला करेगा वो बहुत मुख्तलिफ नौइयत को, वो बहुत लीथल होगा, और माहिरीन की ये राय है कि ईरान तकरीबन 1000 मिसाइल जो है वो वापस इसराइल के ऊपर दाग सकता है, और ये मिसाइल जो हैं ये सुपरसोनिक हो सकते हैं, और उसके अंदर जो असलहा और जो आप कह लें कि जो गोला बारूद डाला जाएगा वो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाएगा, मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स तबाह होंगी, सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो सकती हैं, इसराइल के सिपाही जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मारे जा सकते हैं, और खित्ता जो है वो फिर एक नई जंग की लपेट में आ जाएगा। तो इस वक्त नाज़रीन ईरान के जो तमाम तर हुकूमती नुमाइंदगान हैं, इनके जो अस्करी नुमाइंदे हैं, उन सब की ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर इसराइल ने अब हमला किया, और इसराइल ने तो अनाउंस कर दिया है, ये ड्रोन अटैक भी हो सकता है, ये एयर स्ट्राइक भी जो है वो ईरान के ऊपर हो सकती है, ये एक साइबर अटैक जो है ये भी ईरान के ऊपर किया जा सकता है। तो उन्होंने तो अनाउंस कर दिया है कि जी ईरान के ऊपर हमला होना ही होना है, और ईरान ने भी अनाउंस कर दिया है कि अब अगर आपने अटैक किया, इसके बाद जो आपको जवाब मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त होगा और बड़ा ज़ोरदार किस्म का तमाचा होगा जो हम आपके चेहरे के ऊपर रसीद करेंगे, और इस तमाचे के जो निशान हैं वो रहती दुनिया तक फिर आपके चेहरे के ऊपर कायम दायम रहेंगे। और ये भी नाज़रीन ईरान का कहना है कि दमिश्क में जो आपने हमारी एम्बेसी को टारगेट किया था, उसका जवाब हमने बड़ी सोच समझ के, बड़ा कैलकुलेट करके और बड़े वक्फे के बाद जो है वो आपको दिया था, लेकिन अब अगर जो है वो इसराइल हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमारे ऊपर हमला करेगा, तो अब जो हमारा जवाब आएगा, अब जो हम अटैक करेंगे, एक लम्हे की देर नहीं लगाएंगे। हम हमारी ऑलरेडी सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं, हमने जो है अपनी तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर ली है, हमें पता है इसराइल अटैक करने जा रहा है, इसराइल का अटैक किस नौइयत का होने जा रहा है, हमें उसका भी पता है, उसको लेकर हमारी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, हाई अलर्ट है, हमारी एयरफोर्स तैयार है, और जैसे ही इसराइल हमला करेगा उसके अगले ही लम्हे, अगले ही सेकंड ईरान जो है वो फिर इसराइल के ऊपर हमला करेगा। 1000 मिसाइल के लगभग जो है वो इसराइल के ऊपर दागे जाएंगे, और अब की बार एक भारी बारूद के साथ, भारी मिसाइल्स के साथ, भारी ड्रोन्स के साथ जो है ये इसराइल के ऊपर अटैक किया जाएगा। और जब ये इतना बड़ा अटैक होगा तो फिर जो है वो इसराइल की दुम के ऊपर पाँव आएगा, इनके अंदर से जो है वो बगावतें उठेंगी, इनकी अपनी जो वार कैबिनेट है वो चिल्लाएगी कि जी अब फिर ईरान को जवाब दिया जाएगा। तो फिर जो है ये एक जंग का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा, और ये खित्ता इस वक्त एक नई जंग की लपेट में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसी सूरत हाल में एक और अहम सवाल है कि क्या अमेरिका और ये जो इसराइल के इत्तेहादी हैं वो भी इस जंग में कूदेंगे। तो इस हवाले से नाज़रीन इन इत्तेहादी ममालिक ने पहले ही बड़ा दो टोक मौक़िफ़ जो है वो अपना दे दिया है, और पहले तो उन्होंने इसराइल को समझाया है कि आपने पहले शरारत की, ईरान ने जवाबन शरारत कर दी, हिसाब बराबर हो गया। और ये आलमी सतह पर होता रहता है, एक मुल्क अटैक करता है, दूसरा मुल्क जवाबी तौर पर फिर अटैक कर देता है, चीज़ें बराबर हो जाती हैं, ईवन हो जाती हैं, उसके बाद मामलात को आगे फर्दर एस्केलेट नहीं किया जाता। अब यहीं पर इस मामले को रफा दफा करें, रात गई बात गई, आपने शरारत की, उन्होंने जवाबी शरारत कर ली, मामला ख़त्म। लेकिन नाज़रीन इसराइल ने कहा कि नहीं जनाब, हमने तो ये अटैक करना ही करना है। तो अमेरिका का ये कहना है कि ठीक है जनाब, अगर आपने अटैक करना है, लड़ना है, और उस खित्ते को एक नई जंग की लपेट में आपने धकेलना ही धकेलना है, और आप इस चीज़ के ऊपर मुसर हैं, तो जाएं, हम आपके साथ इस जंग में शरीक नहीं होंगे, हम ईरान के खिलाफ इस जंग में मुलव्विस नहीं होंगे। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, इन सब ममालिक ने नाज़रीन दो टोक अंदाज में इसराइल को ये पैगाम पहुँचा दिया है कि अगर आप ईरान के खिलाफ जंग में जाते हैं तो हम इस जंग में आपके साथ शिरकत नहीं करेंगे, आपको ये जंग अकेले ही लड़नी होगी। लेकिन इन तमाम तरह इत्तेहादी ममालिक की जो मॉरल सपोर्ट है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, जो असलहा फराम करना है, जो माली मदद और मुआवनत करनी है, वो इसराइल को मिलेगी। लेकिन फिजिकली खुद जो है वो अमेरिका इस जंग में नहीं कूदेगा, और ना ही वो अपने इत्तेहादियों को इस जंग में अमली तौर पर शिरकत की जो है वो इजाज़त देगा। अब ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन उर्दन और सऊदी अरब का जो किरदार है वो बहुत ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है कि ईरान ने जो अटैक किया था
इसराइल के ऊपर। इस हवाले से अभी सऊदी अरब ने बयान दिया, उनका ये कहना है कि उनमें से कुछ मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं वो सऊदी अरब ने भी इंटरसेप्ट किए हैं और हमने इसराइल का दिफा करने की कोशिश की है। अब ये बयान जो है नाज़रीन इस वक्त बड़े बड़े जराइद में छप चुका है। इसराइल ने इस चीज़ को अपना सऊदी अरब ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है और ये खबर जो है नाज़रीन छपी है और इसकी अभी तक कोई तरदीद सामने नहीं आई है। तो इस वक्त सऊदी अरब जो है वो तनकीद की ज़द में है कि आप जनाब मुसलमानों के लीडर हैं, आप हमारे रहनुमा हैं, आप इतनी मुक़द्दस सरज़मीन के ऊपर बैठे हैं, आपके कंधों के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत बड़ा बोझ है, आपको तो जनाब इस मामले में कलीदी किरदार अदा करना चाहिए था। ईरान वाला रोल जो है वो सऊदी अरब को प्ले करना चाहिए था। तो बजाय इसके कि आप जनाब इसराइल के खिलाफ मैदान जंग में आते, आपने जो ईरान ने अटैक किया इसराइल के ऊपर, आपने उन मिसाइल और ड्रोन्स को भी इंटरसेप्ट किया है, अमेरिका, फ्रांस और उर्दन और इसके बरतानिया के साथ मिलकर। और साथ ही नाज़रीन उर्दन, उन्होंने भी यही हरकत की और इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर उर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। शाह अब्दुल्ला जो है उस वक्त खासी तनकीद की ज़द में है और ये कहा जा रहा है कि ये गद्दार इब्ने गद्दार हैं, क्योंकि इनके जो दादा थे उन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ मिलकर जंग अज़ीम अव्वल में जो है वो तुर्कों का जो तख्ता है वो उल्टने की कोशिश की थी और उसमें वो कामयाब भी हो गए थे। और जहाँ तक बात नाज़रीन तुर्की की है, तो तुर्की ने अमेरिका को दो टोक पैगाम भेजा है कि हम तुर्की की एयर स्पेस को इस्तेमाल करने नहीं देंगे और ना ही अमेरिका को ये इजाज़त देंगे कि हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हुए वो ईरान के ख़िलाफ़ हमला करें या ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई करें। तो ये नाज़रीन तैयब एर्दोगान ने जो है वो खुले अंदाज में पैगाम पूरी दुनिया को सुना दिया है कि तुर्की इस मामले में अमेरिका के साथ अलाइन नहीं होगा और हम अमेरिका को इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करके हमारे बराबर इस्लामी मुल्क ईरान के ऊपर जो है वो हमला करे। तो ये थी नाज़रीन अब तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स। इस मामले को बहुत अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर हमारी नज़र है। जैसे ही मज़ीद कोई अपडेट्स होंगी, ईरान के ऊपर इसराइल हमला करता है, फिर ईरान की जो जवाबी कार्रवाई होगी, खित्ते में जो भी मूवमेंट हो रही है, तमाम तरह अपडेट्स आपको इस चैनल के ऊपर बर वक्त देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अजीज़ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसका लिंक जो है वो भी शेयर करें, ताकि ये जो पैगाम है ये पूरे पाकिस्तान तक हमारे इस प्लेटफॉर्म से पहुँचता रहे। फिलहाल इतना ही, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।